चाइना के पानियों की तरफ अमेरिका के 3 बहुत बड़े बहरी जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो कहा जाता है ये अमेरिकी बहरिया का बड़ा तगड़ा एलिमेंट है जो चाइना के पानियों की तरफ मूव कर रहे हैं, जिनमें चाइना ने अपना रद्दे अमल जाहिर किया है। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक यहाँ क्यों आए हैं, ये मौजूदा हालात में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चाइना ने चाइना सी में अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाया है और उसने इस खित्ते में अपने इत्तेहादी बनाए हैं और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में इत्तेहादियों के जरिए अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। अब चाइना अपना असर और रसूख अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर साउथ चाइना सी से बहरा हिंद तक आ गया है। एक और बात जो यहाँ बहुत अहम है, जो कि भारतीय तज्जिया निगार बार बार कह रहे हैं कि चाइना का जो लद्दाख का हमला है वो इतना अहम नहीं है। चाइना जो बहरे हिंद के पानियों पर अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, ये बात पूरे इलाके को बदलने वाली है। चीन के डॉक्टर वांग शाइंगा जो के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के डिप्टी डायरेक्टर है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें बताया गया कि इंडिया की जो सूरत हाल 5 अगस्त 2019 के बाद बदली है। उन्होंने आर्टिकल 370A में जो तब्दीलियां की हैं और जो नए नक्शे जारी किए हैं, उसमें तो इंडिया की वाज़ेह तौर पर अपनी सरहदों के फैलाव के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो सूरत हाल खराब हुई, डॉक्टर वांग के मुताबिक इंडिया के जो नक्शे जारी किए गए हैं वो मुस्तकबिल में इलाके में तोसी चाहता है। भारत के एक दिफाई तज्जिया निगार ने बताया है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अलाइनमेंट को बदल दिया है। उसके इस अमल से सियाचिन की तरफ जो रास्ते जाते हैं, फौज के इक्विपमेंट के लिए जो रास्ते इस्तेमाल होते हैं, उन रास्तों को चाइना की आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस इकदाम की वजह से इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ कई महाजों पर मुश्किलात पैदा होंगी। अगर ये इकदाम फौरन हल ना हुए तो आगे मौसम सरमा में इंडियन आर्मी के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। इंडिया ने जो पाकिस्तान आर्मी की रसद को रोकने का जो प्रोग्राम बनाया था वो तो चाइना ने चकनाचूर कर दिया। अभी ये बात अनाउंस नहीं हुई और चाइना इंडिया पर जोर दे रहा है कि वो कश्मीर में जो आर्टिकल 370A जो लगाया है उससे पीछे हट जाए। चीन ने बहरा हिंद में लगातार अपनी ताकत बढ़ाई है। लगभग 10 से 12 सालों में शुरू में इंडिया को ये महसूस हुआ कि उन्होंने ये काम सिर्फ तजारत की गरज से किया है। अब चूंकि इंडिया को ये महसूस हो चुका है, चाइना ने बहरे हिंद में अपनी पावर बनाई है कि अब उसको रोकना मुश्किल है। भारतीय पानियों पर चीन अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। चाइना ने भारत को बहरा हिंद में कैसे कैसे घेरा है, कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जो भारतीय न्यूज पेपर्स में अभी छप चुकी हैं। चाइना ने अपने इलाकों में बहरी मशकें की और बड़े पैमाने पर चाइना ने बहरिया को इकट्ठा किया और इस बहरिया को न सिर्फ साउथ चाइना सी तक ले लिया बल्कि इधर बहरे हिंद में भी ले आया, जिसको रोकना अब इंडिया के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब इंडिया ये समझ रहा है कि उसको चारों तरफ से चाइना घेर रहा, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट की तरफ से। अब एक बात सबसे अहम है, वो अमेरिका है। इंडियन हुकूमत मुसलसल राब्ते में है और अमेरिका ने इनको बावर कराया है कि हम खुद इन पानियों की हिफाजत करेंगे और अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजने का फैसला किया है और वो क्राफ्ट कैरियर्स बहरुल काहिल की तरफ आ चुके हैं और चाइना इस बात को बहुत अलार्मिंग सिचुएशन करार दे रहा है। अमेरिका इस इलाके में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है और ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी और चाइना ने कहा है कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना जानता है। इस सूरत हाल के मुताबिक बहरुल काहिल में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के खतरात बढ़ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि मजबूत बहरिया के हामिल अमेरिका चाइना के इन इलाकों में निगरानी कर रहा है जहाँ से चाइना की समुद्री हदूद शुरू होती है। अब चाइना इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए बहरी मशकों का इनेकाद कर रहा है और उसने कहा है कि ये तमाम मशकें सिर्फ और सिर्फ इसके लिए होंगी और अमेरिका को ये पैगाम पहुंचाना है ताकि वो अपने जारहाना अज़ाइम से पीछे हट सके। अमेरिका पहले कभी इन पानियों पर राज करता था, उस वक्त तमाम ममालिक इसके साथ थे। अब सूरत हाल बदल चुकी है क्योंकि अब वो इत्तेहादी चाइना के साथ है और अमेरिका को चाइना ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही अमेरिका के हक में है। आने वाले वक्त में देखेंगे कि वो किस हद तक अमेरिका का साथ देते हैं। अब इंडिया के लिए एक बुरी खबर ये है कि नेपाल हुकूमत ने भी अपने 3 इलाके वापस लेने का फैसला किया है जो इंडिया के पास मौजूद हैं और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से मंजूर करके 15 मई को नया मुल्क का नक्शा जारी किया, जो इंडिया के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब चूंकि नेपाल और इंडिया के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है, अब लेकोलक पास का जो एरिया नेपाल अपने
कंट्रोल में कर लेता है तो इंडिया के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनेगा, क्योंकि ये इलाके मजहबी और दिफाई नुक्ता नजर से बहुत अहम है। हिंदू मजहबी लिहाज से यहाँ बहुत आते हैं और आगे तिब्बत तक जाते हैं। अब देखते हैं कि ये सूरत हाल कहाँ तक जाती है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि चाइना अमेरिका को कैसे काबू करता है और चाइना अपने असर और रसूख इस खित्ते में कैसे बनाता है। अब ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।